संसार में कोई भी जीव हो, पाप को बुरा मानता है और पुण्य को अच्छा मानते हैं। पाप के कारण से इसके परिणाम जब खराब होते हैं, या ये कहो कि पाप के निमित्त से जीव के परिणामों में संक्लिष्टता आती है, और जब पुण्य के भाव जागृत होते हैं तो वो संक्लिष्टता दूर हो जाती है। पाप से संक्लेश, पुण्य से संक्लेश का अभाव। इसलिए डर संसार में आदमी को पाप से ही लगता है, पुण्य से नहीं डर लगता। जैसे कि उदाहरण के रूप में दे लें अपन, किसी से कहा जाए कि आज तुम्हें चिरायता करेले का रस का पानी पीना है ना? अच्छा, चिरायते का काढ़ा पिलाना है, नीम का काढ़ा पिलाना है? तो पहले ही से आदमी को क्या हो जाता है, उथल पुथल होने लगती है ना? और आज तुम्हें अच्छे से क्या पिलाया जाएगा? बढ़िया अच्छी रसगुल्ला खिला के उसके बाद मीठा मीठा दूध भी पिलाया जाएगा। तो पहले से आदमी एक क्षण कब आंखें खुल जाती है, कौन कब बना है? उसको निमंत्रण दो कि आज तुम्हारे लिए, आज हमारे घर पे आना है, कि आज तुम्हें नीम के रस, कलेरे के रस का पानी पीने का निमंत्रण है, रस पीने का निमंत्रण है। तो वो कहते हैं हाँ, रहना दो। और उसको कह दो कि आज हमारे यहाँ अच्छे आपके लिए रसगुल्ला बनाने की पार्टी है, आपको है ना, अच्छी ठंडाई और बढ़िया है। तो वो कहते कब है, इंतजार करता है। कड़वे से सब डरते हैं और मिठास से सब लोग कहते बहुत अच्छा, कब है, इंतजार रहता है। ऐसी ये बंधुओं पुण्य और पाप। पाप को करेले का कड़वा रस और पुण्य को मिठास से भरी हुई ठंडी ठंडी अच्छे ठंडाई की तरह है, वो शीतल पान की तरह है, या ये कहो कि अच्छे उस रसगुल्ले के सेवन करने जैसी स्थिति है। पसंद क्या होना चाहिए? पुण्य को पसंद करना चाहिए कि पाप को? सभी लोग कहते हैं महाराज पुण्य को हर कोई पसंद करेगा, पाप को कोई पसंद नहीं करेगा। वैसे ही धर्मात्मा का जीवन जो होता है पाप से डरता है और अपने आप को पुण्य के कार्य में वह लगाता है। अधर्मात्मा जो होते हैं उनको पाप से डर नहीं लगता, लेकिन उनको डर लगता है धर्म से। लेकिन फिर भी एक लोकोक्ति है, कितना भी आदमी पाप से काम करता हो एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग आया कि एक व्यक्ति दिन भर जीवों को मारने का काम करता है, उनके मांस आदि बेचने का काम करता है, पाप का काम करता है, और सुबह से जाता है हे भगवान हमारा काम धंधो अच्छा चले। यानी पाप के कार्य करने के लिए भी भगवान का क्या करता है, स्मरण करता है। महाराज क्या करें, हमारा तो काम धंधा यही है। मानता है कि मैं पाप का कार्य कर रहा हूं, लेकिन फिर भी परमात्मा को स्मरण करता है, परमात्मा को ध्यान करता है। ऐसे ही समझ लेना, कितना भी आदमी पापी क्यों ना हो, पाप करता हो, लेकिन वो भी पाप से डरता है।
वो भी परमात्मा को सोचता है कि भगवान क्या करूं, मैं तो ऐसा कार्य है। एक अपने यहाँ क्या नाम उनका, पूर्वा भील की कथा आती है। कौन की कथा है? पूर्वा भील की। और सुना है कि यही पूर्वा भील का जीव पूर्व में महावीर की पर्याय में भी था। यानी पूर्व की पर्यायों को देखते कहाँ से उस भील की यात्रा चल रही है। एक बार वह जंगल में है, शिकार की खोज में है, और अचानक उसको कहीं से ऐसा लगा, कुछ दिखा, उसने निशाना साधा, तीर छोड़ने ही वाला था। इतने में उसकी पत्नी कहती रुको, साथ में वो भी थी। उसने सोचा कुछ दिख रहा है, कोई है, पर उसने स्पष्ट नहीं दिखा, थोड़ा सा शरीर दिखा और बस तीर चलाने ही वाला था कि इसमें उसकी पत्नी ने देख लिया कि ये कोई जानवर नहीं है जिसका अपन शिकार करना चाहते हैं। ओ तत्काल उसने तीर को छोड़ने के पहले उसको रोक दिया। रोक करके पत्नी ने जाकर के देखा, वो एक मुनिराज एक शिला पर ध्यान में बैठे हैं। मुनिराज को ध्यान में बैठा देख करके उस पूर्वा भील ने सोचा कि देखो मैं क्या अनर्थ करने वाला था। जिनका किसी से कोई वैर भाव नहीं, जिनका किसी से कोई लेनदारी नहीं, किसी से कोई अहित करने के भाव नहीं, आज मैं उनको क्या करने वाला था, मारने वाला। तो उसे पश्चाताप हुआ, जाकर के बैठ गया हाथ जोड़ करके मुनिराज के सामने। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, दोनों पति पत्नी उनकी ध्यान की उस मुद्रा से कब महाराज की आंख खुलेंगी, मैं अपने अपराध को क्या करूं, क्षमा मांगू। मैं ऐसा करने, ऐसा मारने वाला था इनको, मेरे अंदर ऐसे पाप करने के भाव हो गए। बैठा है, मुनिराज का ध्यान खुला, उठे, सामने देखते हैं एक शरीर पर खाला लपेटे हैं, धनुष बाण रखे हुए हैं। भील सपत्नी को वहाँ हाथ जोड़ करके बैठा है। मुनिराज बोलते हो क्या बात है भव्य, क्या हो गया? गुरुदेव, हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कौन सा अपराध हो गया भाई? मैंने आज अज्ञानता में आपको मारने का भाव कर लिया, अनजाने में आपके ऊपर आघात पहुंचाने का भाव कर लिया। आपको मैंने शिकार समझ करके आपको निशाना साधा था, लेकिन वो तो मेरी पत्नी ने आपको पूर्ण रूप से देख लिया, इसलिए मुझसे अपराध होते होते बच गया है। मैंने पाप करते करते मेरे पास ऐसे परिणाम हो गया था कि मैं तो मारने ही वाला था। मुनिराज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वैमनस्यता नहीं है, लेकिन हे बाबा, ये सोचो, जिन जीवों को तुम मारते हो, क्या उनके पास वेदना संवेदना नहीं होती? क्या उनको पीड़ा नहीं होती? काश तुम दूसरे जीव के ऊपर, जिसके शरीर में ये बाण तुम छोड़ते हो, जब उसको पीड़ा होती होगी, उसको कितना कष्ट होता होगा। विचार करना, सोचना। एक तुम्हारे शरीर में, तुम यहाँ जाते हो, शरीर पे एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो आपको कितनी वेदना होती है?
जब तक वो कांटा निकलता नहीं है तब तक आप उसका पुरुषार्थ रत रहते हो उसको दूर करने के लिए। इसलिए आपको आज ये सोचना चाहिए कि मैं आज से ऐसा काम नहीं करूँगा। पर भील कहता है भगवान आपकी बात बिल्कुल सत्य है, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मुझे इसके अलावा मैं अगर ये कर दूं तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। मुनिराज ने कहा अच्छा तुम शिकार करना छोड़ नहीं सकते हो? बोले कि नहीं छोड़ सकते हैं। प्रत्येक सब कोई भी जीव हो? बोले कि हाँ कोई भी जीव हो, सबको। पक्षी हैं उनको भी मारते हैं, पशु हैं तो उनको भी मारते हैं, जो भी मिल जाता है उनका ही अपना सेवन करने का। अच्छा एक काम करो, आज तो थोड़ा कुछ पाप का त्याग करना ही पड़ेगा। कम से कम पूरे रूप से पाप का त्याग नहीं करते हो, लेकिन एक कुछ नियम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमने पश्चाताप करने आए हो अपराध करने, तो कुछ ना कुछ तो नियम। पाप को पाप त्याग से ही धोया जा सकता है। अपने पाप को बचाना है, पाप से बचाना है, तो एक पाप का क्या करना होगा? तुम्हें त्याग करना होगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप के परिणामों को सफाई करना चाहता है तो उससे यही कहा जाता है कि जितना बन सके अपने अंदर की पाप की प्रवृत्ति को क्या कर दो? छोड़ दो। और जितना जितना वो पाप की प्रवृत्ति से छोड़ता चला जाता है उतना उतना उसका विकास होता चला जाता है। विकास का क्रम यही है, ह्रास का क्रम भी यही है। अगर तुम पाप को बढ़ाते चले जाओगे आपका ह्रास होता चले जाएगा, और आप अगर अपना विकास चाहते हो तो पाप की प्रवृत्ति को छोड़ते चले जाओ। और यही जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। यहाँ परिग्रह को छोड़ने के अंदर पहले उसको ये कहा जाता है कि अपने अंदर के बुरे विचारों को, पाप प्रकृति को पहले छोड़िए, और जिस दिन तुम्हारे ये छूट जाएंगे परिग्रह छोड़ने में तुम्हें देरी नहीं लगेगी। छोड़ना है तो अपने अंदर के बुरे विचारों को छोड़ो। पाप की प्रवृत्ति को छोड़ने के पहले पाप करने के भाव को छोड़ो, और जिस दिन तुम्हारे ऐसा हो जाएगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले कि भगवान आप जो कहें, लेकिन मैं पूर्णतया जीवों को मारना, उनकी शिकार करना तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज मुझसे ऐसा अपराध हुआ है, आपको ऐसे भाव नहीं। आज अगर आप कोई भी ऐसा नियम दोगे तो मैं आपसे नियम लेने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम कौवे का भी शिकार करते हो? बोले करते हूँ। उसका भी मांस खाते हो? बोले खाता हूँ। एक काम करो, आज से तुम एक नियम ले लो कि कौवे का मांस नहीं खाएंगे, उसका शिकार नहीं करेंगे। उसने कहा बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है, मर जाऊंगा पर अपना ये नियम नहीं तोड़ूंगा। देखिए कभी कभार एक छोटा सा पाप का त्याग उसके लिए कितना विकास का कारण हो जाता है। उस पूर्वा भील ने नियम लिया कि मैं आज से कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका निदान था कि तुझे ये दवाई अगर खाना है तो कौवे के मांस में खाना है। अब जंगल में भील लोग होते हैं, उन लोगों का अपना एक औषधि उपचार अलग होता है, उनका अपना एक अलग चलता है। जो जैसे जहाँ जैसे रहते खान पान रहते हैं, उनके औषधि उपचार भी वैसे होते रहते हैं। हम लोग अमरकंटक में थे, आचर्षी के पास वेगा जाति के बहुत सारे भी लोग आते थे।
जंगल में, घने जंगलों में उनके जाकर के वहाँ कोई गाड़ी आड़ी नहीं पहुँचती, बस पगडंडी से वहीं जाते हैं। उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हो? बोले कि कुछ नहीं महाराज जी, सबसे ज़्यादा जंगल ही हमारे जीवन यापन का कारण है। खाते पीते हो क्या हो? बोले कि वहाँ कुछ ज़मीन अमीन मिल जाती है, थोड़ा सा दाना अंडा डालते हैं, अनाज वगैरह उत्पन्न हो जाता है, और नहीं है तो सीजन में बहुत सारे ऐसे फल है, ऐसे इस प्रकार की पत्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनके भरोसे हम लोग जीवन यापन करते रहते हैं। स्वाधीनता हमारी मुख्य है, और पशुपालन, 2 चीज़ें हमारी मुख्य है। ऐसा तो प्रश्न किया उनसे कि ये बताओ, तुम लोग बीमार हो जाते हो, कभी तबीयत तो खराब होती होगी? होती है महाराज, बीमार होते हैं, खाने पीने हमने ऐसे, फिर क्या करते हो? बोले कि महाराज हम लोग भी वहाँ पर जंगलों में रहते हैं, और वहाँ जंगलों में ऐसी औषधियाँ रहती हैं, इस प्रकार का खान पान करते हैं, जिससे कि हमारे वहीं से उसी में ही दवाइयों से हम ठीक, हमारे यहाँ जानकार हमारे कुछ बुजुर्ग वर्ग हैं जो अच्छी दवाइयों की जानकारी रखते हैं, उससे ही हम ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ इलाज कराने बहुत हो जाए, अत्याधिक बीमार हो जाएं, तब ही उनको हम यहाँ पर आते हैं, डॉक्टरों के पास आते हैं। अच्छा, तो देखो ये है प्रकृति में रहने वाला। तो उस पूर्वा भील को भी ऐसी बीमारी हो गई जिसका निदान मात्र औषधि जो थी वो किसके मांस में खाना थी? कौवे के मांस के साथ ही, उसके रस में ही लेना थी। उससे कहा कि तुझे जीवन यापन करना, जीना है कि मरना है? बोले कि मरना स्वीकार है, पर मैंने मुनिराज के सामने एक नियम लिया है कि मैं कभी कौवे के मांस का सेवन नहीं करूँगा। आखिर उसने नियम का पालन किया, और नियम का पालन करके अपना जीवन का अंत समय स्वीकार कर लिया, लेकिन वो मरा नहीं। एक कौवे के मांस के त्याग के परिणाम से ये हुआ कि वह स्वर्ग में देव हुआ। सोचिए आप,